जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन पढ़ी, चेकिंग करेक्टनेस, कन्वर्जन एंड थर्ड वन इज ए ड्राइव रिलेशंस। उन पे बिहाफ पे आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है, बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस शो दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। देखिए प्रेशर सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए m1 L1 T-2, एरिया के लिए क्या हो गया बेटे L2। तो हमारा क्या बन गया, ये m1 1 है, ये ऊपर जाके -1 T-2। अब उसने कहा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये प्रेशर हो गया ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी m1 L2 T-2, एनर्जी हम किससे बना सकते हैं बेटे, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम L3, तो चेक करें m1 2 है, ये ऊपर जाके -1 T-2। तो m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2 दोनों सेम है। क्वेश्चन करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में समझाया था कि कोई ऑब्जेक्ट है अपने मास के साथ v ऊपर लेके जाता है तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर उसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो L = mv/r। हैज़ द सेम फिजिकल यूनिट्स एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो L का बनाओ, L इज ए एंगुलर मोमेंटम। m यहाँ पे m1, v यहाँ पे L1 T-1, r यहाँ पे L। तो m1 L2 T-1, ये तो हमारा L आ गया। ओके, अब उसने कहा कि E = h इंटू न्यू। h यहाँ पे बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। h यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कहता है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वही इसकी है। तो h बनाओ बेटे, E इंटू न्यू। E एनर्जी m1 L2 T-2। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटे, फ्रीक्वेंसी = 1/t, तो T-1 क्या बन जाएगा, m1 L2 T- क्या बनेगा, m1 L2 T-1, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से T1 है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा तो ये माइनस का क्या रह जाएगा बेटे 1। चेक करो, m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। थर्ड प्रॉब्लम है, डेंसिटी ऑफ द मर्करी 13.6, डेंसिटी ऑफ द मर्करी। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो m1 वॉल्यूम क्या हो गया बेटे L3, तो m1 L-3। तो आपको वही फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का Q = N1U1 = N2U2। तो आपको N2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा N1U1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे U2। डेंसिटी में
m के ऊपर जो वैल्यू है वो पावर a हो जाएगा, b के ऊपर जो पावर है वो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आप देखिए n1 आपका क्या हो गया बेटे 13.6, ठीक है जी। 1 ग्राम ओवर में 1000 ग्राम किलोग्राम रखेंगे और इसके लिए 1 टाइम L1 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ऊपर माइनस का 3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। 13.6 10 की पावर 3 और इसको प्लस में करने के लिए 100 इंटू 100 प्लस में करना ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और एक ये तो कितना आ गया आपके पास 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गॉट इट, आंसर राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एनर्जी हो गई m1 L2 T-2 200 जूल एंड वेलोसिटी L1 T-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 5 मीटर पर सेकेंड। कहता फाइंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। दिस वन इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करूं, मान लो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, m1 L1 T-2 m1 L2 T-2 कितना हो गया बेटे 20/200। चेक करो, मास से मास कैंसिल, टाइम से टाइम कैंसिल। अपने पास L1 -2 की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है जी। तो ये प्लस में लाने के लिए इसको माइनस का 1 है तो इसको प्लस में करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। L हमारे पास 10 मीटर आ गया, राइट आंसर। चलो वेलोसिटी इन इक्वेशन 3 L1 T-1 इज इक्वल टू 5, L की वैल्यू होगी 10 इंटू T-1 इज इक्वल टू 5, तो T-1 5/10 कितना आ गया 1/2, तो T आ गया आपके पास 2 सेकेंड। चेक करो, अब हमारे पास मास है, तो अगर मैं m L की जगह पे रख दूं 10, T की जगह पे -1/2 तो कितना हो जाएगा बेटे 4। फर्स्ट इक्वेशन में की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 20, 5 2 तो m इज इक्वल टू 40/5 कितना आ गया बेटे 8 kg। Are you getting my point? And next numerical is when 1 kg and 1 meter are the taken as a fundamental units, the magnitude of the force is 36 unit. तो of the force is 36 unit. What will be the value of force in CGS? देखो फोर्स की बात करो तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, मतलब A हो गया 1,
B हो गया 1 और C हो गया -2। ओके, तो आपको N2 निकालना है। N1 M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B, T1 बाई T2 C। N1 की वैल्यू हो गई आपके पास 36, 1 kg तो 1000 ग्राम, ओवर में 1 ग्राम, ऊपर पावर 1। L1 हो गया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 टाइम 1 मिनट, 60 सेकेंड, ओवर में 1 सेकेंड बाय 2, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, 36 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 60 को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे बेटे, 36 इंटू 100, क्योंकि 60 को 1/2 तो 1/60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये होगा ना, 36 से 36 गया, 100 से 100 गया, तो आपका जो आंसर आएगा 10 की पावर 3 डाइन आएगा। 10 की पावर 3 सीजीएस में कर रहे हो तो डाइन ही होता है। एंड द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस सेक्शन एंड द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। देखिए सॉल्यूशन में जूल पर मिनट मतलब हो गया ये पावर, क्योंकि जूल वर्क अपॉन में टाइम, दैट इज पावर। 60 जूल 1 मिनट का बना लो आप 60 सेकेंड, कितना आ गया 1 वॉट। कितना बन गया बेटे 1 वॉट। अब उसने कहा N1 1 वॉट, M1 L1 T1 1 kg 1000 ग्राम, L1 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड। ओके, N2 आपको निकालना है, M2 100 ग्राम, L2 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। वही जो चीज़ निकालनी है उसको इस तरफ रखो। अच्छा, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है W अपॉन में T, तो बन जाएगा M1 L2 T-2 ओवर में T1, तो बन गया M1 L2 T-3, तो A1 B2 C-3, तो M1 देखिए 1000 ग्राम ओवर में 100 ग्राम, ओवर में 100 ग्राम, ऊपर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड ओवर में 60 सेकेंड, 1 2 -3 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, ग्राम ग्राम 2 जीरो, कितना आ गया आपके पास ये 1, तो ये तो हो गया आपके पास 10। अच्छा जी, इसको अब जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 6 और 3 जीरो, तो आपके पास बन गया 2 1 6 4 0। तो अब इसको लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट ऑर्डर में लाने के लिए 1 2 3 4 5 6, 2.16 इंटू 10 की पावर 6 न्यू यूनिट। आप इस न्यूमेरिकल्स को सभी अच्छे से 2 2 3 3 बार करके देखें, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, आपको डाउट का आंसर मिलेगा।